हेलो दोस्त, कैसे हैं आप लोग। आइए सेट करते हैं एडिटोरियल या करंट अफेयर सेट नंबर 3। भारत सरकार ने सितंबर 2020 में खनिज संसाधन और भू विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? वो देश है फिनलैंड। 2 सितंबर 2020 को बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। बिम्स्टेक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मालदीव इसके सदस्य देशों में शामिल नहीं है। सोशल मीडिया में फैल रही अफवाहों की जानकारी रखने हेतु असोल चीनी अभियान की शुरुआत किस देश ने की है? ये देश है बांग्लादेश। संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों की बैठक में भाग लेने हेतु रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 सितंबर को किस देश की 3 दिवसीय यात्रा पर गए? वो देश है रूस। किस राज्य सरकार ने इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की? वो देश है राजस्थान। वो राज्य है राजस्थान। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा हाल ही में किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने का निर्णय लिया गया है? वो है कुशीनगर। 20 जून 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गरीब कल्याण रोजगार योजना की शुरुआत कहां से की गई? बिहार। खोलोंगचू पनबिजली परियोजना किन 2 देशों से संबंधित है? वो देश है भारत और भूटान। हाल ही में पृथ्वी के सबसे गहरे बिंदु चैलेंजर डीप में पहुंचने वाली कैथी सुलीवन दुनिया की पहली महिला बन गई है। वो किस देश से संबंधित है? अमेरिका। 14 जून 2020 को मनाए गए विश्व रक्तदाता दिवस का थीम क्या था? सेव ब्लड सेव लाइफ। मई 2020 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात में किस देश के द्वारा अम्फान नाम दिया गया? वो देश है थाईलैंड। किस राज्य में प्रस्तावित एटालिन जल विद्युत परियोजना के कारण जैव विविधता पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर पर्यावरण कार्यकर्ता इसे रद्द करने की मांग कर रहे हैं? वो राज्य अरुणाचल प्रदेश। जनवरी 2020 में किस कंपनी ने 2030 तक कार्बन निगेटिव होने की घोषणा की है? वो माइक्रोसॉफ्ट। हाल ही में एडिडास का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? मानुषी छिल्लर। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान रहा 112। हाल ही में किर्गिस्तान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वो है कुबाटेक बोरोनोव। नाटो शिखर सम्मेलन 2019 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? मैसेडोनिया इसका 29वां सदस्य था बना, ये असत्य है। दिसंबर 2019 में इसका आयोजन ब्रिटेन में किया गया, ये सही है। इसकी स्थापना 1949 में की गई थी, सही है। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में, ये सही है। 18 जनवरी 2020 में ग्रीन पीस इंडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे कम प्रदूषित शहर है लुंग लेई। हाल ही में अमेरिका के प्रसिद्ध खिलाड़ी को ब्रायंट की एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई। उनका संबंध किस खेल से है? बास्केटबॉल। बधावन एयरपोर्ट हाल ही में चर्चा में किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र। हाल ही में केंद्र सरकार तथा बोडो समुदाय के बीच समझौता हुआ। बोडो समुदाय का संबंध किस राज्य से है? असम। वर्ष 2021 में आयोजित होने वाली एशियाई युवा खेल की मेजबानी किस देश को प्राप्त हुई है? चीन। नीति आयोग द्वारा आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत डेल्टा रैंकिंग में 115 जिलों में किस जिले को विशेष स्थान प्राप्त हुआ है? सुकमा जिला। इंडियन सुपर लीग 2019-20 का खिताब किस टीम ने जीता? एटीके। किस देश ने अमेरिकी कंपनी एप्पल पर प्रतिस्पर्धी विरोधी व्यवहार के लिए 1.1 बिलियन यूरो का जुर्माना लगाया है? फ्रांस। इसरो ने अंतरिक्ष यात्रियों के प्रशिक्षण हेतु मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र की स्थापना कहाँ करने की घोषणा की गई है? कर्नाटक। जून 2020 में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने किस नदी में 500 साल पुराने मंदिर की खोज की है? महानदी। हाथियों के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए किस मंत्रालय द्वारा सुरक्षा पोर्टल लॉन्च किया गया है? केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा कोविड-19 से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए संजीवन ऐप लॉन्च किया गया? वो स्टेट है बिहार। 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र में किस मिशन की शुरुआत की गई है? यह है नेशनल डिजिटल स्वास्थ्य मिशन। 31 स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? राज्यों में सबसे स्वच्छ राज्य मध्य प्रदेश को चुना गया, ये कथन सही नहीं है। इसके अलावा इसमें दिए गए अन्य 3 कथन सही हैं। ऑप्शन नंबर ए, यह सर्वेक्षण केंद्रीय आवास और शहरी मामले मंत्रालय द्वारा किया गया, ये सही है। इस सर्वेक्षण में सर्वश्रेष्ठ गंगा टाउन का पुरस्कार वाराणसी को दिया गया, ये भी सही है। इस सर्वेक्षण में इंदौर लगातार 4थी बार प्रथम स्थान पर आई, ये सही है। लेकिन चूंकि पूछ रहा था कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो राज्य में सबसे स्वच्छ राज्य मध्य प्रदेश को चुना गया, यह कथन सत्य नहीं है। फोर्ब्स द्वारा सर्वाधिक कमाई करने वाला शीर्ष 10 अभिनेताओं की सूची में किस भारतीय अभिनेता को शामिल किया गया है? वो अक्षय कुमार। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम पर फैसला सुनाया गया, यह किस वर्ष लाया गया था? 2005।
मध्य प्रदेश सरकार ने किस व्यक्ति के नाम पर ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम रखने का निर्णय लिया? यह अटल बिहारी वाजपेयी। हाल ही में सुर्खियों में रहा भागदूत परियोजना या भागदूत परियोजना किस नदी पर निर्मित है? ये नदी है नर्मदा। किस भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी के नाम पर सिक्किम में एक स्टेडियम का नाम रखा जाएगा? बाइचिंग भूटिया। भारत की सबसे लंबी नदी रोपवे 1.8 किलोमीटर का निर्माण किस नदी पर किया गया? ब्रह्मपुत्र। हिम तेंदुए के संरक्षण के लिए भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र किस राज्य में खोला जाएगा? यह राज्य उत्तराखंड। निम्नलिखित को सुमेलित करें। इसमें 4 त्यौहार का नाम दिया गया, 4 ही राज्य दिया गया है। इसे आपको देखना है और बताना है। चलिए मिलाते हैं हम लोग। बरना त्यौहार बिहार राज्य से संबंधित है। ड्रैगन फ्लाई उड़ीसा से संबंधित है। बनालू केरल से संबंधित है। सॉरी, मैं यहाँ पे थोड़ा सा गलत हूँ, माफ़ी चाहूँगा। एक बार फिर से इसे देखते हैं। बरना बिहार से है, ड्रैगन फ्लाई केरल से है, बनालू तेलंगाना से है, नुआखाई उड़ीसा से है। फिर से सुनेंगे। बरना बिहार से, ड्रैगन फ्लाई केरल से, नुआखाई उड़ीसा से, बनालू तेलंगाना से। भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया? ये राज्य तमिलनाडु। अगस्त माह में हुए लेबनान की राजधानी बेरूत में एक फैक्ट्री में किस गैस में विस्फोट के कारण काफी क्षति हुई? अमोनियम नाइट्रेट। हाल ही में कैलिफोर्निया के डेथ वैली में वर्ष 1913 के बाद सर्वाधिक उच्चतम तापमान 54.4 डिग्री सेंटीग्रेड पर दर्ज किया गया। यह किस महादेश में स्थित है? उत्तरी अमेरिका। अफ्रीका का वह अंतिम देश जिसे अगस्त 2020 में WHO ने पोलियो मुक्त घोषित कर दिया, वह देश कौन सा था? वह देश है नाइजीरिया। अगस्त 2020 में पश्चिमी एशिया के किस देश में सबसे बड़े प्राकृतिक गैस के भंडार की खोज की गई? वो है तुर्की। अगस्त 2000 में किस व्यक्ति को जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया? वो व्यक्ति है मनोज सिन्हा। पुस्तक कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग किस व्यक्ति के कार्यकाल पर आधारित है? वो व्यक्ति है हमारे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने हेतु भारत में किन 3 देशों के साथ त्रिपक्षीय वार्ता का आयोजन किया? भारत तो है इसका सदस्य, इसके अन्य 2 सदस्य हैं फ्रांस तथा ऑस्ट्रेलिया। 16 सितंबर 2020 को जारी वैश्विक मानव पूंजी सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें पहला कथन है, इसे कौन सा कथन सही नहीं है? इसे विश्व आर्थिक फोरम द्वारा जारी किया गया। ये कथन असत्य है और इसमें असत्य ही आंसर खोजना है, इसलिए इसका ऑप्शन नहीं हो जाएगा। इसमें के प्रथम स्थान नॉर्वे को प्राप्त हुआ था। हाँ, मानव पूंजी सूचकांक में नॉर्वे को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। भारत का 116वां रहा। इससे पूर्व भारत का 115वां था, मतलब 1 पायदान इसका रैंकिंग गिरा अपने देश का। 16 सितंबर 2020 को G20 देश को पर्यावरण मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता किस देश ने की? सऊदी अरब। जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? योशिहिदे सुगा। इसी के साथ सेट नंबर 3 खत्म होता है। बहुत जल्द हम लोग मिलेंगे सेट नंबर 4 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।